हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज। सरकार की ओर से घोषणा, 100 दिन में 20,000 सरकारी नौकरियां देगी सरकार। प्रधानाध्यापक ने शिक्षिका से की छेड़छाड़, खींचतान में गर्भपात। योगी सरकार 2.0 के मंत्रियों में काम का बंटवारा, 34 विभाग सीएम योगी के पास, जाने किसे क्या मिली जिम्मेदारी। नौकरी लगवाने के नाम पर लाखों रुपए ठगने वाले प्रबंधक, प्रधानाचार्य समेत 6 पर मुकदमा। प्राथमिक विद्यालय में खिचड़ी भरे भगोना में गिरा छात्र, जल गया हाथ। जानिए कौन बने बेसिक शिक्षा मंत्री। हर ग्राम का होगा ग्राम सचिवालय, सीएम योगी के निर्देश पर हरकत में विभाग। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से केस में नहीं है यूट्यूब चैनल पर। लखनऊ विधानसभा चुनाव में युवाओं का भरपूर वोट पाने वाली भाजपा ने नई सरकार में नए लक्ष्य तय किए हैं। युवाओं को पहला रिटर्न गिफ्ट अगले 100 दिनों में ही देने की तैयारी है। सरकार की ओर से घोषणा की गई है कि इस अवधि में 20,000 युवाओं को सरकारी नौकरी जबकि 50,000 रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। अगले 5 वर्ष में कुल 5 करोड़ लोगों को स्वरोजगार देने के लक्ष्य के साथ तैयारी शुरू कर दी गई है। भाजपा ने लोक कल्याण संकल्प पत्र में दावा किया कि 2017 से 2022 तक 5 वर्ष में 3 करोड़ से अधिक रोजगार या स्वरोजगार दिए। अगले 5 वर्षों में हर परिवार को कम से कम एक रोजगार या स्वरोजगार का अवसर दिया जाएगा। अब सरकार गठन के साथ ही लोक कल्याण संकल्प पत्र की घोषणाओं को पूरा करने में विभागों को लगा दिया गया है। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार योगी सरकार 2.0 ने तय किया है कि अगले 100 दिनों में युवाओं को 20,000 सरकारी नौकरियां और 50,000 रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। अगले 5 वर्ष में यूपी में 5 करोड़ को स्वरोजगार देने का लक्ष्य तय किया है। कहा गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संकल्प युवाओं को आगे बढ़ाना और रोजगार देने के संकल्प को तेजी से पूरा करना है। रोजगार और स्वरोजगार के अवसर देने में सरकार ने पिछले कार्यकाल में भी कोई कमी नहीं रखी। स्टार्टअप और औद्योगिक इकाइयों को बढ़ावा देकर युवाओं को रोजगार दिए। अब दूसरी पारी में सरकार ने बिना भेदभाव और भ्रष्टाचार की युवाओं को सरकारी नौकरियों के अवसर देने की योजना को अंतिम रूप दे दिया है। भर्तियों में ईमानदारी और शुचिता को प्राथमिकता पर रखने का निर्देश दिया है। युवाओं को रोजगार मिल सके, इसके लिए जिला और मंडल स्तर पर स्टार्टअप को खोलने के लिए भी कहा गया है। दावा है कि पिछले कार्यकाल में योगी सरकार ने 5 लाख सरकारी नौकरियां दी थी। प्रधानाध्यापक ने शिक्षिका से की छेड़छाड़, खींचतान में गर्भपात। लखीमपुर मोहम्मदी ब्लॉक में प्रधानाध्यापक द्वारा एक शिक्षिका से छेड़छाड़ और खींचतान के बाद गर्भपात होने का मामला सामने आया है। अलीगढ़ की रहने वाली शिक्षिका अस्पताल में भर्ती है। पत्र मिलने पर बीएससी डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे ने आरोपी शिक्षक को निलंबित कर दिया है। शिक्षिका का आरोप है कि बीती 11 मार्च को विद्यालय से स्कूटी लेकर कमरे पर जा रही थी। उसी दौरान बौंधी कला गाँव के पास प्राथमिक विद्यालय हरना जाट के इंचार्ज प्रधानाध्यापक सर्वेश कुमार ने रोक लिया। छेड़छाड़ की विरोध पर मारपीट कर अंजाम भुगतने की धमकी दी। घटना की जानकारी पर शिक्षिका का पति मोहम्मदी आया और उसे अलीगढ़ ले जाकर मेडिकल परीक्षण कराया। चोट के कारण शिक्षिका का गर्भपात हो गया। बीएसआई का कहना है कि मामला गंभीर है। शिक्षिका का पत्र शनिवार को आया था। रविवार को अवकाश के कारण सोमवार को आरोपी शिक्षक को निलंबित कर बीईओ को जांच के लिए निर्देश दिए गए हैं। योगी सरकार 2.0 के मंत्रियों में काम का बंटवारा, 34 विभाग सीएम योगी के पास, जाने किसे क्या मिली जिम्मेदारी। योगी आदित्यनाथ सरकार 2.0 की टीम के किस सदस्य को कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी, अब यह तय हो गया है। शपथ ग्रहण के 3 दिन बाद मंत्रियों को विभागों का बंटवारा हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे अधिक 34 विभाग अपने पास रखे हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को ग्राम विकास विभाग और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिपरिषद के साथ 25 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राजधानी के अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा स्टेडियम में योगी सरकार 2.0 का ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह हुआ। मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री सहित 19 कैबिनेट मंत्री, 14 राज्य मंत्री और 20 राज्य मंत्री इस मंत्रिमंडल में शामिल किए गए। अब सोमवार को योगी कैबिनेट के मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह, आवास एवं शहरी नियोजन, राज्य संपत्ति समेत 34 विभागों की जिम्मेदारी अपने पास रखी है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को ग्राम विकास विभाग के साथ ग्रामीण अभियंत्रण, मनोरंजन कर समेत कुल 6 विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। इस प्रकार उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा स्वास्थ्य समेत कुल 3 विभाग सौंपे गए हैं। नौकरी लगवाने के नाम पर लाखों रुपए ठगने वाले प्रबंधक, प्रधानाचार्य समेत 6 पर मुकदमा। फर्रुखाबाद क्रिश्चियन इंटर कॉलेज में नौकरी लगवाने के नाम पर 3 लाख रुपए ठगने के आरोप में प्रबंधक, प्रधानाचार्य, शिक्षक समेत 6 के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। नवाबगंज थाने के गांव बगुरारा निक्सी महिपाल पेंटिंग का काम करता है। 11 अगस्त 2020 को क्रिश्चियन इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य अनुराग मल उसे टीचर्स कॉलोनी में मकान की पुताई करने ले गए। उस वक्त अनुराग अध्यापक थे। उन्होंने जल्द प्रमोशन पाकर प्रधानाचार्य बनने की बात कहकर नौकरी लगवाने की बात कही। इस पर महिपाल ने 28 दिसंबर 2020 को 2 लाख रुपए दिए। इसके बाद 14 सितंबर 2021 को 1 लाख रुपए अपने बड़े भाई जोध सिंह के साथ दिए। बस
उस वक्त अनुराग के यहाँ कॉलेज प्रबंधक अनीश जैकब और अध्यापक अवधेश प्रभु भी थे। अनुराग ने प्रधानाचार्य बनने पर नियुक्ति करने की बात कही। प्रबंधक और शिक्षक ने भी हाँ कह दी। प्रधानाचार्य बनने पर भी नियुक्ति नहीं की। कई बार रुपए मांगे मगर वापस नहीं किए। प्रधानाचार्य के बुलाव पर वह 6 मार्च 2022 को रुपए लेने गए तो प्रधानाचार्य, प्रबंधक, शिक्षक अवधेश व उसके 3 अज्ञात लोगों ने साथियों के साथ उसके साथ मारपीट की। शिकायत करने पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस पर उसने कोर्ट की शरण ली। पीड़ित ने कोर्ट के आदेश पर ठगी, मारपीट, SC/ST एक्ट की धाराओं में शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। प्राथमिक विद्यालय में खिचड़ी भरे भगोना में गिरा छात्र, जल गया हाथ, पिता में मुख्यमंत्री पोर्टल पर की शिकायत। भटहट बूढ़ाडीह प्राथमिक विद्यालय में खाना पकाते समय कक्षा 2 का छात्र भगोना में गिर गया, जिससे उसका बायां हाथ जल गया। इसकी जानकारी होते ही पिता स्वामी निषाद ने प्राथमिक विद्यालय पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई है। बूढ़ाडीह गांव में पूर्व माध्यमिक विद्यालय तथा प्राथमिक विद्यालय दोनों एक ही कंपोजिट विद्यालय में संचालित होते हैं। दूसरी कक्षा का छात्र राजन सुबह विद्यालय गया था। दोपहर में क्लास छोड़कर घूमते हुए वह रसोई घर में चला गया, जहां खिचड़ी पक रही थी। इसी दौरान खिचड़ी वाले भगोने में गिर पड़ा, जिससे उसका बायां हाथ जल गया। प्रधानाध्यापक ईश्वर चंद्र का कहना है कि खेलते समय छात्र खिचड़ी वाले भगोने में गिर पड़ा, उसका इलाज कराया गया है। ज़्यादातर शिक्षक बोर्ड परीक्षा ड्यूटी में चले गए हैं, जिससे थोड़ी परेशानी बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में संदीप सिंह दूसरी बार मंत्री बन गए हैं। वे पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पौत्र हैं। अपने दादा की परंपरागत सीट अतरौली से दूसरी बार विधायक बने हैं। संदीप सिंह दूसरी बार मंत्री बने हैं। इस बार वह बेसिक शिक्षा मंत्री बने हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पौत्र संदीप सिंह ने राजनीति में 2017 में एंट्री की थी। अतरौली से चुनाव लड़े और जीत हासिल की। प्रदेश में युवा मंत्री के रूप में चर्चित हुए। दूसरी बार विधायक बने संदीप सिंह 30 साल के हैं। उन्होंने MA पब्लिक रिलेशन एंड स्टैटिक कम्युनिकेशन लंदन यूनिवर्सिटी से किया था। उन्हें विरासत में सियासत मिली है। दादा कल्याण सिंह यहाँ से 10 बार विधायक रहे, 2 बार मुख्यमंत्री और 2 राज्यों के राज्यपाल रहे। पिता राजवीर सिंह राजू भैया एटा सांसद हैं। माँ प्रेमलता वर्मा पूर्व विधायक हैं। संदीप सिंह ने लंदन से की पढ़ाई। संदीप सिंह ने MA पब्लिक रिलेशन एंड स्टैटिक कम्युनिकेशन लंदन यूनिवर्सिटी से किया था। उन्हें विरासत में सियासत मिली है। दादा कल्याण सिंह यहाँ से 10 बार विधायक रहे, 2 बार मुख्यमंत्री और 2 राज्यों के राज्यपाल रहे। पिता राजवीर सिंह राजू भैया ईटा सांसद हैं। मां प्रेमलता वर्मा पूर्व विधायक हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री रहे संदीप सिंह अभी युवा हैं। 30 वर्ष के करीब उनकी उम्र है, इसलिए राजनीति में लंबी पारी खेलने का पूरा मौका है। संदीप सिंह चाहेंगे कि अपने दादाजी की तरह राजनीति में एक नया मुकाम हासिल करें। कल्याण सिंह ने राजनीति में पूरे देश में एक नई पहचान बनाई थी। संदीप सिंह सूबे में वित्त राज्य मंत्री हैं। अतरौली की माटी से भले ही संदीप अच्छी तरह से वाकिफ़ है, मगर दादाजी के रहने से आत्मबल बढ़ता था। कल्याण सिंह का अतरौली पहुंचना ही काफ़ी होता था। हर बार कल्याण सिंह के नाम से के साथ खड़ा हो जाता था। हालांकि संदीप सिंह के आशीर्वाद लेकर आगे कदम बढ़ा दिया है। प्रदेश में नई सरकार के गठन के साथ ही जल्द ही राज्य की हर ग्राम पंचायत का अपना ग्राम सचिवालय होगा। इस ग्राम सचिवालय में पंचायत सहायक, बैंकिंग सखी और ग्राम प्रधान मौजूद रहेंगे। ये ग्रामीणों को न सिर्फ सरकारी योजनाओं के लाभ पाने के लिए आवेदन पत्र उपलब्ध कराएंगे, बल्कि इस बाबत उनका मार्गदर्शन भी करेंगे। ग्रामीणों की पंचायत से संबंधित अन्य समस्याओं का भी निराकरण होगा। मुख्यमंत्री पद की दूसरी बार शपथ लेने के बाद योगी आदित्यनाथ ने सभी सरकारी विभागों के आलाप के लिए जो निर्देश जारी किए हैं, उनमें 3 बिंदु पंचायती राज विभाग से भी जुड़े हैं। मुख्यमंत्री ने विभाग को निर्देश दिया है कि ग्राम सचिवालय स्थापित करने का काम शीघ्र पूरा किया जाए। इसमें पंचायत सहायकों की तैनाती की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए। हर महीने राजस्व, ग्राम विकास तथा पंचायती राज विभाग के समन्वय से हर पंचायत में चौपाल आयोजित की जाए। पंचायती राज निदेशक अनुज झा ने हिंदुस्तान को बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश विभाग को मिल चुके हैं। तीनों बिंदुओं पर कार्रवाई शुरू हो गई है। अब तक 40,000 पंचायतों में ग्राम सचिवालय बन चुके हैं, जिनमें इंटरनेट युक्त कंप्यूटर, फर्नीचर व अन्य व्यवस्था पूरी कर ली गई है। राज्य में कुल 58,189 ग्राम पंचायतें हैं। दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।